समीर रिजवी और करुण नायर की दमदार बल्लेबाजी के दम पर पंजाब किंग्स को हराकर दिल्ली कैपिटल ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2025 का आज का दमदार मुकाबला दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहां पर दिल्ली कैपिटल ने जाते जाते पंजाब किंग्स को करारा झटका दे दिया और इस मुकाबले में करारी शिकस्त दे दी। समीर रिजवी की दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इस दमदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी पंजाब किंग्स की टीम। पहले तो पंजाब की टीम की तरफ से आज पारी की शुरुआत करने एक बार फिर दो विस्फोटक बल्लेबाज उतरे, फ्रेंस आर्या और प्रभसिमरन सिंह। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर एक चौका जरूर लगाया फ्रेंस आर्या ने, लेकिन दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर फ्रेंस आर्या को मुस्तफिजुर ने यहां पर पेविलियन भेज दिया। शानदार कैच पकड़ा ट्रस्टन स्टब्स ने और यहां पर फ्रेंस आर्या 9 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद जॉस इंग्लिश ने आकर ही दमदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने मुकेश कुमार के तीसरे ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़े, तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर चौथा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर की चौथी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड्स कर ले के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का यहां पर देखने को मिला जॉस इंग्लिश के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से भी देखने को मिले। अब यहां पर शानदार तरीके से जॉस इंग्लिश और प्रभसिमरन सिंह टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। तभी यहां पर छठे ओवर की पहली गेंद पर विपराज निकम की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ये शानदार परफॉर्मेंस तो जारी था और इस बार विपराज सिंह के सामने जॉस इंग्लिश ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में जरूर पहुंचाया, लेकिन इसी ओवर में शानदार वापसी भी कर ली विपराज निगम ने, जब उन्होंने यहां पर छठे ओवर की तीसरी गेंद को वाइड गेंद डाल दी और इस वाइड गेंद पर क्रीज में काफ़ी आगे निकल गए थे जॉस इंग्लिश और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से स्टंपिंग कर दिया उनको स्टब्स ने और यहाँ पर बड़ी सफलता जॉस इंग्लिश के रूप में मिल गई दिल्ली कैपिटल को। उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया और 32 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद नए टीम के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच 7वें ओवर की पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से एक शानदार छक्का कुलदीप यादव की गेंद पर देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से स्टैंड में पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर विपराज निगम ने प्रभसिमरन सिंह को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और दिल्ली कैपिटल को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर दिला दी। 18 गेंदों का सामना करने के बाद 28 रन बनाकर यहां पर प्रभसिमरन सिंह पेविलियन लौट गए। अच्छी पारी जरूर थी, लेकिन थोड़ी और बड़ी कर सकते थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। इसके बाद नेहाल वधेरा ने भी 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर की दूसरी गेंद को भी श्रेयस अय्यर ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और दमदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार तरीके से यहाँ पर नेहाल वधेरा को पेविलियन भेज दिया मुकेश कुमार ने। इनका शानदार कैच यहाँ पर फेफ ने पकड़ा और समाप्त हुई नेहाल वधेरा की एक धीमी पारी, जहाँ पर उन्होंने 16 गेंदों का सामना किया और 16 ही रन बनाए। जबकि दोस्तों इसके बाद श्रेयस अय्यर ने दूसरे छोर से दमदार बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन यहां पर इसी बीच 16वें ओवर की चौथी गेंद पर मुस्तफिजुर ने शशांक सिंह के रूप में एक और करारा झटका यहां पर पंजाब किंग्स की टीम को दिया। शशांक सिंह भी आज ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद गेम चेंजिंग पारी खेली यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस ने, जब यहाँ पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से बड़ा शॉट देखने को मिला और गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाते हुए छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और दमदार शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। जबकि ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और मुकेश कुमार के इस ओवर में दमदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर 25 रन ठोक डाले दोनों बल्लेबाजों ने, क्योंकि आखिरी गेंद पर भी श्रेयस अय्यर के बल्ले से चौका निकला और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर डाला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर में श्रेयस अय्यर के
रूप में एक और झटका लगा। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन सीधे गेंद मोहित शर्मा के हाथों में चली गई और यहां पर कुलदीप यादव ने महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। श्रेयस अय्यर काफ़ी दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 34 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी अजमतुल्ला ओमर जाही को भी पेविलियन भेज दिया कुलदीप यादव ने और एक और सफलता यहां पर मिल गई। समीर रिजवी ने उनका शानदार कैच पकड़ा और अजमतुल्ला ओमर जाही कुछ खास नहीं कर पाए और 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। यहां पर देखा जाए तो इस ओवर में सिर्फ 3 ही रन बने, यानी कि 18वां ओवर 3 रनों का रहा। लेकिन 19वें ओवर की पहली गेंद पर मोहित शर्मा के सामने मार्कस स्टोइनिस ने एक बड़ा शॉट फिर से खेला और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचा दिया दमदार छक्के के लिए। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा सामने की तरफ। तो वहीं पर इस ओवर में उनकी एक बार फिर दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली और ये ओवर एक बार फिर अच्छा खासा महंगा ओवर हुआ, क्योंकि 19वें ओवर की चौथी गेंद पर भी मोहित शर्मा की गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर दिया यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस ने और विकेट के पीछे गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी दमदार छक्का था जो कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे स्टैंड में पहुंच गया। अब 20वां ओवर करने के लिए यहां पर मुस्तफिजुर रहमान आए, तो मुस्तफिजुर रहमान ने यहाँ पर शुरुआत में काफ़ी शानदार गेंदबाजी करके दिखाई, क्योंकि 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने पेविलियन भेज दिया मार्को येंसन को, जिनका कैच शानदार तरीके से विकेट कीपर ट्रिस्टन स्टफ्स ने पकड़ा और यहाँ पर मुस्तफिजुर को एक और सफलता मिल गई। हम बात करें मार्को येंसन की, तो 2 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर ही चलते बने, लेकिन इसी बीच यहाँ पर 20वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का हरप्रीत बरार ने आते ही जड़ दिया। पहली गेंद पर उन्होंने गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और 200 रनों के पार पहुंचा दिया यहां पर पंजाब किंग्स की टीम को। इसके बाद आखिरी 2 गेंदों पर 1-1 रन लिया, जिसके चलते यहां पर 206 रनों तक जरूर पहुंच पाई पंजाब किंग्स की टीम, यानी कि 207 रनों का शानदार व बड़ा लक्ष्य रखा दिल्ली कैपिटल की टीम के सामने। यानी कि इस साल वो 210 का लक्ष्य चेस कर चुके थे पहले भी, तो अब इन्हें बड़ा लक्ष्य चेस करना था, वो था आज का 207 रनों का। वहीं पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए केएल राहुल के साथ फेफ डू प्लेसिस उतरे, तो दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 2 ओवर में संभल कर बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से एक एक चौका जरूर देखने को मिला। इसके बाद तीसरे ओवर में केएल राहुल ने शानदार खेल दिखाते हुए यहां पर अर्शदीप सिंह के सामने 2 बेहतरीन चौके जड़े, लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला चौथे ओवर की पहली गेंद पर, जब फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से अजमतुल्ला ओमर जाही की गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने एक से बढ़कर एक शानदार शॉट खेलते हुए नजर आए। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने भी अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए इसी बीच हरप्रीत बरार के सामने फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब उन्होंने हरप्रीत बरार की गेंद को मिडॉन के ऊपर से चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर केएल राहुल ने भी हरप्रीत बरार के ओवर में ही शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और स्ट्रेट शॉट खेलते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्को येंसन ने इस मुकाबले में शानदार वापसी कराई पंजाब किंग्स की और 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल का कैच यहाँ पर शशांक सिंह के हाथों में चला गया। केएल राहुल आउट होकर पेविलियन लौटे और पहली सफलता यहां पर मिल गई पंजाब की टीम को। केएल राहुल ने 21 गेंदों पर 35 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर करुण नायर आए और आते ही छाए, क्योंकि यहां पर पहली गेंद पर करुण नायर ने शानदार छक्का जड़ दिया। डाउन द लेग गेंद थी जिसको फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया, लेकिन इसी बीच 7वें ओवर की चौथी गेंद पर हरप्रीत बरार ने एक और झटका दे दिया और फेफ डू प्लेसिस को भी यहां पर प्रियांश आर्या के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। फेफ ने इस मुकाबले में 15 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज सदीकुल्ला अटल आए, तो उन्होंने भी 8वें ओवर की चौथी गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो एक बार फिर से सदीकुल्ला के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जब 10वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने मार्कस स्टोइनिस की एक और गेंद को भी स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर परवीन दुबे ने यहाँ पर सदीकुल्ला अतल को पेविलियन भेज दिया। उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई अर्शदीप सिंह के हाथ में और एक और झटका दिल्ली कैपिटल की टीम को लगा। सदीकुल्ला अतल 16 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे।
वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की तीसरी, चौथी, पांचवी व छठी गेंद पर लगातार 4 चौके जड़कर चौकों का चौका लगा दिया करुण नायर ने और सभी शॉट एक से बढ़कर एक शॉट थे। यानी कि विकेट के बाद जो दबाव आया उस दबाव को पूरी तरीके से यहाँ पर करुण नायर ने सोख लिया और इस ओवर में 4 चौके जड़कर 17 रन बना लिए। यानी कि अब दमदार तरीके से दिल्ली कैपिटल का स्कोर आगे बढ़ने लगा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर समीर रिजवी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से भी फाइन लेग के ऊपर से एक दमदार स्कूप शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद करुण नायर ने भी 14वें ओवर की तीसरी गेंद को एक बार फिर से शानदार शॉट में तब्दील किया और इस बार भी गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाते हुए एक और दमदार छक्का यहाँ पर करुण के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर समीर रिजवी ने इसके बाद अपनी पारी का एक और बड़ा शॉट खेला और 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को एंसन को एक और बड़े शॉट के साथ इस ओवर को समाप्त किया और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो करुण नायर और समीर रिजवी की ये पारी धीरे धीरे टीम को जीत के काफ़ी करीब लेकर जा रही थी, लेकिन जब जीत के काफ़ी शानदार तरीके से करीब पहुंच रहे थे तभी यहाँ पर 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर हरप्रीत बरार ने करुण नायर को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक और महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम को दिला दी। करुण नायर की हम बात करें तो इस मुकाबले में 27 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर हरप्रीत बरार की ही एक और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया समीर रिजवी ने और दमदार छक्का यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद ट्रेडिशनल स्टेप्स ने भी शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसी बीच समीर रिजवी के बल्ले से एक और दमदार चौका यहां पर देखने को मिला अजमतुल्ला ओमरजाई की गेंद पर, जब उन्होंने गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील किया। अब तो आखिरी 2 ओवर में मुकाबला पहुंचा तो आखिरी 2 ओवर पूरी तरीके से यहां पर इसी टीम की तरफ आ गए थे, क्योंकि अब जीत के लिए 22 रनों की ही जरूरत थी। लेकिन यहां पर 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर समीर रिजवी ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का जड़ दिया और इसके बाद सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर समीर रिजवी ने IPL इतिहास का अपना पहला अर्धशतक पूरा कर लिया। दिल्ली के लिए जाते जाते एक दमदार पारी उनके बल्ले से देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुकाबले को समाप्त किया 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जब स्टोइनिस की गेंद को समीर रिजवी ने शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस दमदार छक्के के साथ ही यहाँ पर दिल्ली कैपिटल ने इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली और इसी जीत के साथ ही अब ये टीम शानदार तरीके से ये बाहर जरूर हुई, लेकिन जाते जाते यहाँ पर कमाल करते हुए मुश्किलों में डाल गई पंजाब किंग्स की टीम को। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।